हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें मैं विभिन्न बीमारियों और उससे संबंधित जो होम्योपैथिक इलाज है उसके बारे में जानकारी देते रहता हूं, और भी जो इलाज सब है और टिप्स है, हेल्थ टिप्स सब इसकी भी जानकारी मैं इस पर देते रहता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं टॉप 10 होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर ओल्ड एज वीकनेस। तो इसमें हम सबसे पहले चर्चा करेंगे काली कार्व का, कि जब आदमी वृद्धावस्था में पहुंचता है और बिना कोई कारण के उसको बहुत वीकनेस मालूम देता है, उठने बैठने में भी दिक्कत होती है, खास करके ऐसा वीकनेस जो सुबह में उठने के बाद होता है। सुबह में जब बिछावन छोड़े भी नहीं पेशेंट की, सुबह में एक्सट्रीम वीकनेस मालूम देता है, तो उस कंडीशन में हम देते हैं काली कार्व 30 पावर में, और दवा को नाश्ता के बाद देते हैं। 1 से 2 दिन देते देते आप देखेंगे कि सुबह में जो उठा ही नहीं जा रहा है पेशेंट को, तो उससे बहुत अधिक लाभ होता है। फिर ज़रूरत पड़ने पर इसको हम 1 सप्ताह के बाद इसको दोहराते हैं, और कई बार पीठ में और कमर में भी दर्द पेशेंट महसूस कर सकता है, तो इस लक्षण पर हम देते हैं काली कार्व। फिर हमारा अगला दवाई है एम्ब्राग्रेसिया। एम्ब्राग्रेसिया में क्या होता है कि समय से पहले बुढ़ापा का प्रकोप हो जाता है। 50 वर्ष का आदमी हुआ नहीं कि वो 80 का दिखता है। साथ ही हाथ में पाँव में कंपन हो सकता है, एकदम ऐसा लगेगा कि शक्ति है ही नहीं शरीर में, और कभी कभी रीढ़ में भी दर्द अनुभव हो सकता है। तो ऐसे केसेस में हम दे सकते हैं एम्ब्राग्रेसिया। और एम्ब्राग्रेसिया भी चूँकि डीप एक्टिंग मेडिसिन के श्रेणी में आता है, तो इसको भी हम रेगुलरली नहीं देते हैं, बल्कि 3 दिन पर 4 दिन पर एक खुराक देते हैं, और फ़ायदा होने पर दवाई को बंद कर देते हैं। ये रूटीन दवाई नहीं है कि इसको हम लगातार दें। और कई बार आप देखेंगे कि जो एकदम शक्तिहीन आदमी है, उसको अगर मतलब एम्ब्राग्रेसिया 30 पावर में एक खुराक दे दिया जाए तो उसको काफ़ी राहत महसूस होता है, कुछ ताकत महसूस होता है। फिर एक दवाई है जेल्सिमियम। जेल्सिमियम ऐसे कमजोरी में दी जाती है जब जो नस से संबंधित कमजोरी हो, या फिर मतलब एकदम डलनेस हो, ड्राइनेस हो और डिजीनेस हो, आदमी सुस्त रहता हो, वो पानी कम पीना चाह रहा हो, प्यास उसका कम हो, और सर भारी हो, चक्कर भी आ सकता है। इस केस में हम जेल्सिमियम देते हैं, तो बहुत ही अधिक फ़ायदा पहुंचाने वाली ये दवा है। इसके बाद हमारा है मेडिसिन अर्निका माउंट। अर्निका माउंट 30 पावर में अगर हम डेली सुबह में देते हैं पेशेंट को, तो उसका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है और कमज़ोरी भी ठीक हो जाती है। अर्निका माउंट को हार्ट का टॉनिक कहा गया है। तो हार्ट के कमज़ोरी होने से हार्ट में जो कमज़ोरी हो, तो कई बार हम देख सकते हैं कि हाथ पाँव में भी कंपन हो सकता है, और ब्लड प्रेशर के शुरुआती में जब रक्त मतलब गाढ़ा हो जाए, तो उस कंडीशन में अर्निका माउंट देने से थकावट का भी सिम्टम्स ठीक हो जाता है, कमज़ोरी भी ठीक हो जाती है, और BP भी कंट्रोल हो जाता है। तो एक दवाई से हम इतना फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा मतलब एक टॉनिक आता है अल्फ़ा ABCD, तो उसमें विटामिन भी मिला हुआ है और अल्फ़ा भी है, तो उसको हम दे सकते हैं भोजन के बाद। इसको रूटीन में 1-2 फाइल देने से फ़ायदा हो जाता है। तो हम देख सकते हैं कि बाज़ार में कई तरह का अल्फ़ा मौजूद है, जैसे अल्फ़ा माल्ट है, या अल्फ़ा सुपर है, या मतलब होम्योविट है, तो ये सब अल्फ़ा का प्रयोग है। तो ये अल्फ़ा एक ऐसा टॉनिक है जो मतलब डाइजेशन को भी सुधारता है, और उसमें अगर मतलब जिनसेंग को मिला करके लिया जाए तो कमज़ोरी को भी दूर करता है। तो ज़रूरत के हिसाब से हम अल्फ़ा को मदर टिंचर में भी दे सकते हैं। मदर टिंचर में देने पर अगर अल्फ़ा मदर टिंचर को हम देते हैं तो उस पर लिखा रहता है अल्फ़ा Q, तो ऐसे केस में हम कमज़ोरी के केस में सिर्फ अल्फ़ा भी दे करके काफ़ी फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। भोजन और नाश्ता के बाद 15 बूंद अल्फ़ा Q देना होता है, और कई बार ज़रूरत के हिसाब से अल्फ़ा Q में हम एवेना Q 15 बूंद, जिनसेंग Q 15 बूंद
मिला करके देते हैं। तो 3 या 4 दवाई का कम्बिनेशन होता है जिसमें हम अल्फ़ा का प्रयोग करते हैं। तो ये कम्बिनेशन होता है अल्फ़ा क्यू 15 बूंद, जिनसेंग क्यू 10 बूंद और एवानासेटाइवा 15 बूंद। तो इस तरह से दवाई दे करके हम बहुत अधिक फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। फिर अगला दवाई है हमारा अर्जुन क्यू। तो जो हम देखते हैं कि जितना हार्ट का केस होता है उसमें जो ब्लड है उसका प्रॉपर्टी एसिडिक होने लगता है। तो ये बहुत ही अच्छा क्षार है, ताकत भी देता है। तो चाय के जगह पर अगर हम सुबह में लें 1 चम्मच गर्म पानी में, तो हार्ट को भी मजबूत करेगा और मतलब क्षारीयता को भी कम करेगा, बुढ़ापा को भी मतलब ये टालने में सक्षम है कुछ हद तक। वैसे तो बुढ़ापा को टाला नहीं जा सकता है, लेकिन बहुत हद तक ये हमको मतलब फ़ायदा पहुंचाता है, शरीर को भी मजबूत करता है और मतलब गैस को भी ठीक रखता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही विलक्षण मेडिसिन जो क्रेटगस क्यू है। तो इसको हम अर्जुन क्यू के साथ मिला करके दे सकते हैं। अर्जुन क्यू 15 बूंद, क्रेटगस क्यू 10 बूंद। और अगर पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो तो उसमें हम रोल्फिया भी मिला देते हैं 15 बूंद। तो इस तरह के कम्बिनेशन से हाई ब्लड प्रेशर और कमज़ोरी में बहुत अधिक राहत मिलती है। फिर है हमारा लाइकोपोडियम। ये भी शरीर एकदम जीर्ण शीर्ण जैसा एकदम दुबला पतला और गैस का प्रॉब्लम, डाइजेशन का प्रॉब्लम और ओल्ड एज में जो इम्पोर्टेंसी डेवलप होता है तो उस केस में कहा जाता है लाइकोपोडियम की बुढ़ापा में भी ये जवान बनाने वाली दवा है। तो इन दवाओं के मदद से हम बुढ़ापा में बहुत अधिक लाभ पहुंचा सकते हैं पेशेंट को। फिर एक दवाई है हमारा कोनियम मैकेटुलम। तो कोनियम मैकेटुलम को बहुत कम पावर में नहीं देना चाहिए, लेकिन जैसे कि मतलब चक्कर की शिकायत है या मतलब बिछावन पर जाते ही खांसी होने लगे और चलते समय पाँव डगमगाने लगे या मतलब लोकोमीटर एटेक्सिया का फर्स्ट स्टेज हो, तो उस केसेज में हम कोनियम मैकेटुलम 30 पावर में यूज करते हैं। और देने का विधान है कि एक बार इसको कोनियम मैकेटुलम को देते हैं 30 पावर में और बहुत रेगुलर नहीं देते हैं, या मतलब किसी दवा के साथ देते हैं ताकि मतलब इस दवाई से आपका प्रूविंग नहीं हो। तो 1 आध सप्ताह तक हम इसका यूज कर सकते हैं, फिर इसके यूज को डिसकंटिन्यू कर देते हैं। फिर हमारा अगला दवाई है मेजोरियम, जो ऐसे वृद्ध व्यक्ति जिनका कमर झुक गया हो तो कमर को सीधा करने में ये बहुत ही अच्छी दवा है। इसके बाद हमारा अगला दवाई है मेफाइटिस। तो मेफाइटिस का स्नायु संस्थान पर बहुत अधिक प्रभाव होता है। ऐसे ओल्ड एज के आदमी जो बहुत शक्तिहीन हो गए हों तो निम्न शक्ति में देने पर ये टॉनिक की भांति काम करता है। और ख़ास करके मतलब ऐसे वृद्ध व्यक्ति जो कफ से भी शिकायत पीड़ित रहते हैं तो ऐसे सांस लेने में उनको बहुत कष्ट मतलब अनुभव होता है, और ऐसा होने के बावजूद वो ठंडा पानी से नहाना पसंद करता है। तो ऐसे कमजोरी में हम देते हैं मेफाइटिस। फिर एक दवाई की हम चर्चा करेंगे, वो है फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड भी अगर हम मतलब 12x में लें तो शारीरिक बल भी इससे बढ़ता है और थकान भी महसूस नहीं होती है और चलने फिरने में पहले से ज़्यादा शक्ति अनुभव होती है। तो ओल्ड एज वीकनेस में ये भी बहुत ही रिमार्केबल दवाई है। इसके अलावा भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जैसे वेराइटाकार, वेराइटाम्यूट, थियोसिनोमिनम, जिंक बिलोवा। ये सभी दवाई लक्षण के हिसाब से हम यूज कर सकते हैं। ज़रूरत है उचित पोटेंसी को सेलेक्ट करने का। फिर वीडियो के लास्ट में हम एक दवाई का चर्चा करेंगे, वो है कैलकेरिया हाइपोफॉस्थिस और नक्सवोमिका 1x। तो नक्सवोमिका को हम भोजन और नाश्ता के बाद देते हैं 3 से 4 बूंद, और कैलकेरिया हाइपोफॉस्थिस को सुबह शाम 3 से 4 बूंद देते हैं डायरेक्ट टंग पर। तो ये भी कमजोरी में बहुत अधिक फ़ायदा पहुंचाने वाली दवा है।